जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। रामचरितमानस के अरण्यकांड की इस पंक्ति में गिद्धराज जटायु श्री राम जी की स्तुति करते हैं कि आपकी जय हो, जो निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप में विराजते हैं, जो गुणों के प्रेरक हैं, जो 10 शीश यानी 10 सिरों वाले रावण के प्रचंड बाहुओं का खंडन करने के लिए, प्रचंड भुजाओं को काटने के लिए जिन्होंने चंड सर तीखे बाणों को धारण किया, मंडन मही, और जो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, समाज में कुछ छद्म बुद्धिजीवी ऐसे हो गए हैं जो गलत चीज़ों का भी न्यायीकरण करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सबके सोचने का अलग अलग तरीका है, तो इसीलिए कोई गलत भी कह रहा है तो वो उसको गलत नहीं कहते, बल्कि कहते हैं उसके सोचने का बस एक तरीका अलग है। ऐसे लोग तो कई बार श्री राम जी को भी सलाह देने में नहीं चूकते हैं कि उन्होंने रावण का वध क्यों कर दिया, लेकिन राम जी इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं पड़े। उन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया, अपने प्रचंड बाणों से रावण के भुजाओं को काट डाला और उसका वध कर दिया, ताकि वो अपनी स्वतंत्र सोच और उच्छृंखल सोच लेकर के नहीं रह सके। अपराधियों का न्यायीकरण करना अपराधियों का साथ देने के बराबर होता है। इसीलिए राम जी ने चंड सर यानी कि तीखे बाणों को धारण किया, ताकि वो उन्हें ऐसा करने से रोक पाए। चंड मतलब होता है तीखा, तीक्ष्ण, पैना, धार वाला, और सर मतलब आप बाण जानते ही हैं। तो आज हम आपके लिए यह चंड योग लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह योग जिसकी कुंडली में भी होता है, वह बहुत ही तीक्ष्ण, तीखा, मेधावी व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति बहुत ही स्किलफुल होता है और वह शून्य से सर्जन करने वाला होता है। अपने मेहनत, अपने पराक्रम के बल पे वो समाज में अपनी नाम छोड़ जाता है। वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, उससे वो बहुत ही धन संपत्ति और प्रतिष्ठा कमाते हैं। तो आज जो ये हम चंड योग आपके लिए लेकर के आए हैं, वह किस ग्रंथ से हमने लिया है? वह लिया है हमने त्रिफला ज्योतिष नामक ग्रंथ से। यह ग्रंथ जो है आप हमारे वेबसाइट ज्योतिषरहस्य.org से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें राजयोग का एक अध्याय है जिसमें अनेक प्रकार के राजयोग आए हैं, और उसमें से ही यह एक चंड योग भी है। इस ग्रंथ में 3 प्रकार के चंड योग बताए गए हैं, इसलिए हम तीनों प्रकार के चंड योग आपको बताएंगे और कुछ उदाहरण कुंडली भी आपको दिखाएंगे जिनके कुंडली में यह योग, जिन महापुरुषों की कुंडली में यह योग घटित होते हैं। यह योग मुख्यतः बनता है तीसरे भाव की अच्छी स्थिति, तीसरे भाव का के स्वामी की अच्छी स्थिति से। देखिए, तीसरा भाव आप जानते हैं पराक्रम का भाव होता है। तो अगर पराक्रम का भाव जो है मजबूत हो जाए या उसके स्वामी जो है उच्च के होकर कहीं बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, शून्य से सर्जन करने वाले होते हैं और अपने मेहनत के बल पे खूब नाम, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति का अर्जन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले चंड योग की पहली परिभाषा से, यानी पहले प्रकार के चंड योग से। यह आप श्लोक देख पा रहे होंगे, त्रिफला ज्योतिष के 7वें अध्याय का जो है यह श्लोक है। यह श्लोक ये कहता है, आज्ञा स्थानं गते राहु तदीशे विक्रम स्थिते, अर्थात आज्ञा स्थान यानी 10वें स्थान में, 10वें भाव में राहु चला जाए और 10वें भाव का स्वामी जो है विक्रम भाव यानी पराक्रम भाव, तीसरे भाव में स्थित हो जाए। रविपुत्रेण संयुक्ते चंड योगी तीरिता है। और तीसरे भाव में जो 10वें भाव का स्वामी बैठ गया है वो तो है वो ही, उसके साथ में रविपुत्र यानी शनिदेव भी वहां पे बैठ जाएं, तो यह चंड योग इति देता है, यह चंड योग बनता है। देखिए, हमेशा लोगों को प्रायः जो है राहु केतु के नाम पर डराया जाता है, लेकिन राहु केतु जो है कई बार बहुत धन संपत्ति भी देते हैं, प्रतिभा भी देते हैं। यह श्लोक कह रहा है कि 10वें भाव में राहु बैठा हो, ठीक है। तो जब भी राहु जो है, एक तो बृहस्पराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि राहु केंद्र त्रिकोण में जो बैठा हो तो शुभ फल करता है। तो राहु जो है 10वें भाव में बैठे तो जरूरी नहीं कि बुरा ही फल करें। 10वें भाव में अगर राहु बैठा हो, और राहु जिस भाव में बैठता है उसके स्वामी के हिसाब से फल करता है, वहाँ कोई और ग्रह बैठा हो तो उसके हिसाब से भी फल करता है। तो राहु अगर 10वें भाव में बैठा हो तो 10वें भाव के स्वामी के हिसाब से फल करेगा। तो यह श्लोक यह कहता है कि राहु 10वें भाव में हो और 10वें भाव का स्वामी जो है तीसरे भाव में शनि के साथ बैठ जाए। तो तीसरे भाव में शनि के साथ 10वां भाव बैठ जाए तो वह व्यक्ति, आप सोच सकते हैं शनि की वजह से कितना ही प्रभावशाली हो जाएगा। राहु जो है उसका भी फल करेगा तो उसके फल में दुगुना वृद्धि कर देगा। तो चंड योग इति रहता है। ऐसे जातक की कुंडली में चंड योग बनता है। यह योग किन की कुंडली में बनता है? यह योग बनता है प्रेमनाथ जी की कुंडली में। आप जानते हैं प्रेमनाथ जी जो थे बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे।
अनेक फिल्मों में इन्होंने काम किया। कई बार प्रायः जो है वो खलनायक की भूमिका निभाते थे। खास करके धर्मात्मा फिल्म में उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई, जब उन्होंने अनैतिकता का और बेईमानी का जो है न्यायीकरण करने की कोशिश की। यह दृश्य जो है बहुत ही चर्चित हुई थी अपने समय में। हर चीज को ठोकर मारकर चला गया। ये गलत है पिताजी। आप देश और कौम से गद्दारी कर रहे हैं। चोरी चाहे 1 पैसे की हो या लाख रुपए की, चोरी चोरी है। आप आधे चोर, 1/4 चोर, ऐसे चोर नहीं बन सकते। या तो आप चोर हैं या एक शरीफ आदमी। शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। आज से तालीम हासिल करके नए नए आए हो ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। इस दुनिया में ईमानदारी नाम है भूखे मरने का। शराफत कहते हैं बिक जाने को, और देशभक्ति सिर्फ एक नारा है। जिसने जितना ऊंचा लगाया उतनी बड़ी गद्दी संभाल कर बैठ गया। तो आपने धर्मात्मा फिल्म का यह दृश्य देखा। खैर, अब हम चलते हैं इनके कुंडली में। तो इनके कुंडली में आप देख रहे हैं कि 10वें स्थान में जो है 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है, और 10वें भाव में कौन सी राशि है? 3 नंबर की राशि है, जो कि मिथुन राशि होती है, और इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बुध जो है यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? 3रे भाव में बैठे हुए हैं, और शनि भी इनके साथ बैठे हुए हैं, इसलिए चंड योग इतिरितः इनके कुंडली में जो है चंड योग बन रहा है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि श्लोक में यह कहा गया है कि किसी कुंडली में चंड योग होता है वह 53वें साल के बाद उनका भाग्योदय होता है। लेकिन श्लोक में इस तरह की कोई बात, अनुवाद में किसी ने यह इस तरह से अनुवाद कर दिया गया है 53वें साल में भाग्योदय की बात, लेकिन हम इसको सही नहीं मानते, क्योंकि श्लोक में 53 जैसा कोई शब्द नहीं आया है। और हम ये मानते हैं कि जब भी इन ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है या इन ग्रहों की दशांतर दशा चलेगी, तब इन्हें जो है इस चंड योग का फल अवश्य मिलेगा। तो आप जानते हैं कि प्रेमनाथ जी जो थे वो बहुत ही अल्पकाल से, उन्होंने ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में भी काम किया है, और बहुत ही कम समय में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बहुत नाम प्रतिष्ठा आदि कमाई। इसलिए 53 साल तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी उसकी दशांतर दशा आदि चलेगी, इसका फल जातक को अवश्य मिलता है। चलिए इसी बात पे हम आपको ले चलते हैं चंड योग, एक दूसरे चंड योग पे। त्रिफला ज्योतिष के ही इस ग्रंथ में एक अन्य प्रकार के चंड योग की भी चर्चा की गई है। वह आप श्लोक यहाँ देख पा रहे होंगे। यह श्लोक ये कहता है कि लग्न में कोई भी ग्रह जो है उच्च का बैठा हो, उच्च का होकर के, और उसमें 3रे भाव के स्वामी भी बैठ जाएं लग्न में, और 9वें भाव के स्वामी भी बैठ जाएं, और साथ में जो है मंगल की दृष्टि भी पड़ जाए उस लग्न पे या उन ग्रहों पे, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का चंड योग है। तो आप जानते हैं पराक्रम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए और भाग्य का स्वामी भी लग्न में बैठ जाए, दोनों की युति हो जाए तो पराक्रम और भाग्य का साथ मिल जाता है, और मंगल भी जो है बैठ जाए तब तो चंड, मंगल आप जानते हैं फोर्स का कारक है, तो बहुत ही जल्दी वह फल उसे जातक को मिलने लगता है। अब यहाँ हम एक तीसरे प्रकार के चंड योग की भी चर्चा करते हैं, और हम आपको यह भी बताते हैं कि किन महापुरुष की कुंडली में जो है, किन चर्चित हस्ती की कुंडली में यह योग दिखता है। लेकिन उससे पहले हम याद करते हैं श्री राम जी को, जिनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, लब निमेष परमाणु जुगा बरस कलप सर चंड भजसी न मनते ही राम कहूँ काल जासु को दंड। लंका कांड के इस दोहा में तुलसीदास जी कहते हैं कि दिन महीने साल लव निमेष परमाणु युग, ये जो समय के जो माप है, जिनके तीखे बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, ऐसे श्री राम जी को हे मन तू क्यों याद नहीं करता। खैर, यह जो तीसरा प्रकार का जो चंड योग है उसकी परिभाषा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह श्लोक कहता है कि 3रे भाव का स्वामी जो है उच्च का होकर के कहीं भी बैठा हो कुंडली में, और 3रे भाव में गुरु हो और उस पर जो है शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो यह चंड योग इतिरितः। तो यह योग किनकी कुंडली में बनता है? यह योग बनता है रामकृष्ण हेगड़े जी की कुंडली में। रामकृष्ण हेगड़े जी जो थे वो बहुत साल पहले कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अभी तो वो इस पृथ्वी पर नहीं रहे, लेकिन वो बहुत ही प्रसिद्ध, अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की थी। आप जानते हैं कि भारत का यह दुर्भाग्य है कि कई बार ऐसे मंत्री बने जो कि शिक्षा दीक्षा में जो है बहुत अच्छे नहीं थे। मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप प्राय उनके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन रामकृष्ण हेगड़े जी ऐसे नहीं थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे थे और बहुत विद्वान थे, और इसीलिए उन्होंने जो है अपने क्षेत्र में बहुत नाम यश प्रतिष्ठा कमाई। तो रामकृष्ण हेगड़े जी की अगर आप कुंडली देखते हैं तो आप देखते हैं
कि तीसरे भाव में इनकी कौन सी राशि है, ये 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की राशि जो है वो कौन सी होती है, मकर राशि। उसके स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं। और आप देख रहे हैं शनि जो है 12वें भाव में 7 नंबर की तुला राशि में बैठे हुए हैं। शनि जो है तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो यानी इनके जो तृतीयेश हैं, जो पराक्रमेश जो हैं, वो उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। तो यह शर्त तो पूरी हो गई। अच्छा, और दूसरी शर्त इस योग के घटने की क्या बताई गई है इस श्लोक में, कि गुरु जो है तीसरे भाव में होना चाहिए। तो वो भी आप देख रहे हैं तीसरे भाव में इनके गुरु हैं, और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो तीसरे से जो 7वां स्थान जो है शुक्र है, वहाँ से 7वें भाव में गुरु भी पड़ते हैं। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है गुरु पर पड़ रही है, तो यह भी बात घटित हो गई। इसीलिए रामकृष्ण हेगड़े जी की कुंडली में भी यह चंड योग घटित होता है, और इसीलिए वह अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही नाम, यश, प्रतिष्ठा आदि कमाया। अगर आपकी कुंडली में भी यह चंड योग है तो आप भी अपने क्षेत्र में बहुत ही नाम, यश, प्रतिष्ठा कमाएंगे। आप शून्य से सृजन करने वाले होंगे, और आप बहुत ही धन संपत्ति आदि का भी आनंद भोग करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप ये 3 प्रकार के चंड योग समझ गए होंगे। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।